नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि राहु केतु 2019 से 2032 के मध्य हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन करने वाले हैं, इसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और हमने देखा कि 2019 में राहु ने प्रकृति के जल, थल, वायु तीनों को मानव से मुक्त किया। 2020 में मानव को अहंकार से मुक्त कर मौत का भय दिखाया। 2022 तक स्त्रियों के विचारों में सत्य, धर्म और दया का भाव जागृत किया, बुराइयों से मुक्त किया। और 30 अक्टूबर 2023 तक केतु ने हमें मोह बंधन से मुक्त कर कर्म प्रधान बनाने पर ध्यान दिया। और 18 मई 2025 तक केतु ने हमें हमारे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। 18 मई 2025 से पूर्व 30 मार्च 2025 को, जिस दिन शनि ने राशि परिवर्तन किया और 9 संवत्सर की 2082 प्रारंभ हुआ, उस दिन ब्रह्मांड में एक विचित्र घटना घटी कि 8 ग्रह की दृष्टि केतु पर थी। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड केतु पर दृष्टि लगाए हुए था। जब किसी सभा में सभी सदस्यों की दृष्टि किसी एक व्यक्ति पर जाती है, अर्थात वह व्यक्ति कोई विशेष प्रकार का अपना सुझाव या कोई विशेष बात बताने वाला होता है, तभी सभी लोग उसकी ओर दृष्टि जमाए हुए होते हैं, उसे देखने, सुनने और समझने के लिए। और यही ब्रह्मांड में 30 मार्च 2025 को हुआ, जिस दिन शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ। उसी दिन 9 संवत्सर 2082 का प्रारंभ हुआ। और इसी को आधार लेकर आपको सभी विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने, योगीचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, गुरुजनों ने, वैज्ञानिकों ने आपको बताया कि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। जबकि यह युग परिवर्तन 2019 से ही प्रारंभ हो गया था और 2032 तक ये अपनी पूर्ण रूपरेखा तैयार कर चुकेगा। अब हम 18 मई 2025 को जो राशि परिवर्तन हुआ राहु केतु का, उससे पहले यदि आप चाहें तो मैं 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में विशेष स्थिति बनी थी, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ। विक्रम संवत्सर 2082 का प्रारंभ 30 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन के साथ हुआ। मीन लग्न बना। मीन लग्न में 6 ग्रह स्थित थे। अंक ज्योतिष अनुसार दिनांक 30 का अंक 30 है और संवत्सर 2082 का योग भी 3 अंक आता है। 8, 2, 10 और 2, 12। 12 को यदि जोड़ेंगे तो 3 और 3 अंक ज्योतिष के अनुसार गुरु को प्राप्त है। अर्थात यह संवत्सर गुरु को प्राप्त है। इसका अधिकार भी गुरु को प्राप्त है। गुरु ग्रह 2025 से 2033 तक अतिचारी भी है। यह भी एक विशेष घटना है। और अतिचारी का मतलब होता है किसी काम को बहुत जल्दी पूर्ण करना, अपने समय से पहले पूर्ण करना। अर्थात गुरु इस समय ज्ञान और धर्म के जो कारक ग्रह है, वे उस कार्य को बहुत तेजी से पूर्ण करना चाहते हैं, शीघ्र बुराइयों का नाश करना चाहते हैं। उस दिन 30 मार्च 2025 को शूद्र वर्ण था और मानव गण था। शूद्र वर्ण को आप श्रमिक से भी देख सकते हैं, जो समाज की बुराइयों को समाप्त करता है या सेवा करता है। और मानवगण, मानव के लिए आप जानते हैं कि मानव
योनि जो है केवल एकमात्र ऐसी योनि है 84 लाख योनियों में जिसे बुद्धि प्राप्त है, और वह अपने बुद्धि के आधार पर बुद्धि का सदुपयोग करते हुए प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हुए भगवत प्राप्ति अर्थात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह उस दिन का वर्णन था। अब हम देखते हैं 18 मई 2025 को, जिस दिन राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया, उस समय तुला लग्न बनता है। तुला लग्न और नक्षत्र होता है लग्न का स्वाति, जिसके स्वामी है राहु। राहु तो वृद्धि के कारक है, लेकिन लग्न जो है वह यह बताता है कि व्यक्तित्व, सोच, विचार, दृष्टि कैसी है। और राहु केतु के राशि परिवर्तन के समय तुला लग्न है। तुला लग्न हमें प्रकृति एवं पृथ्वी में सामंजस्य देता है, अर्थात उस समय जो लग्न बना वह प्रकृति और मानव में, पृथ्वी में एक सामंजस्य स्थापित करने का, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा था। और स्वाति नक्षत्र राहु का है। स्वाति नक्षत्र अग्नि तत्व का होता है। इसके देवता शिव है। शिव विनाश के कारक ग्रह माने गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। ब्रह्मा सृजन के हैं, विष्णु पालन पोषण के हैं और शिव संहारक हैं। तो ये जो नक्षत्र बना ये संहारक का था, इसके देवता शिव हैं। स्वाति नक्षत्र हमें स्वतंत्र विचार देता है और शांति प्रिय होता है, किंतु स्वाति नक्षत्र जिद्दी होता है, उसमें ईगो होता है, उसको आलोचना पसंद नहीं होती है। जैसा कि समुद्र मंथन के समय आप जानते हैं स्वरभानु नाम का राक्षस अपने इन्हीं स्वतंत्र विचारों के कारण और अपनी जिद के कारण ही कि मुझे अमृतपान करना है, शांत भाव से रूप बदलकर अमृतपान कर पाया, किंतु सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आलोचना करने अर्थात शिकायत करने के कारण ही उन्हें ग्रहण लगाता है। चतुर्थ भाव में यदि हम देखें तो चंद्रमा स्थित है मकर राशि में। चतुर्थ भाव हमारे सुख का, मन का, इमोशन का है। चंद्रमा भी हमारे मन के सुखों का ही है, इमोशन का है। और मकर राशि शांत स्वभाव से कर्म करने की है। अतः हमारा सुख काय में है, शांत स्वभाव से कर्म करने में ही हमें सुख प्राप्त होगा मन का। पंचम भाव पूर्व जन्म का होता है, संतान का होता है, प्रेम प्यार का भाव है। कुंभ राशि है पंचम भाव में। कुंभ राशि अमृत कलश को दिखाती है और राहु वृद्धि के कारक ग्रह हैं। जहाँ पर राहु स्थित है पंचम भाव में कुंभ राशि में और वह वृद्धि के कारक ग्रह हैं, अतः वे बताना चाहते हैं कि संतान और प्रेम प्यार के प्रति जो अमृतत्व है उसमें वृद्धि करनी चाहिए हमें, ना कि उनके विनाश के लिए हम कोई कार्य करें। आज समाज में हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वह संतान और प्रेम के वश में वशीभूत होकर अपराध की श्रेणी में कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और वह इसी से हमें मुक्त कर अमृत और मोह में अंतर समझाना चाहते हैं। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है। छठे भाव में मीन राशि है। मीन राशि व्यय और मुक्ति की है। शनि ग्रह वहाँ पर स्थित है। शनि ग्रह व्यवस्थित रूप से कर्म करने का है ग्रह है। शुक्र भी वहाँ पर है छठे भाव में। शुक्र प्रेरणा शक्ति है। अतः ये समय हमें बता रहा है कि व्यवस्थित ढंग से यदि हम अपनी कर्म सेवा करते हुए प्रेरणा शक्ति के द्वारा ऋण रोग शत्रु से मुक्ति को पा सकते हैं। सप्तम भाव समाज का है। हम जो देखते हैं, जो सीखते हैं, जिससे प्रेरित होते हैं या जिसको आकर्षित करते हैं, अपने द्वारा प्रेरित करते हैं, सप्तम भाव उसी का होता है। और वहाँ मेष राशि है।
मेष राशि प्रारंभिक ऊर्जा को दिखाती है, नए जन्म को दिखाती है, और वहाँ पर बुध स्थित है सप्तम भाव में। बुध बीज भी है, राजकुमार है, वाणी संवाद बुद्धि विवेक के कारक ग्रह है। अतः ये समय हमें बता रहा है कि अपनी नई बुद्धि विवेक वाणी संवाद के जो बीज हैं, जो नए जन्म से प्रेरित होने का है, उस नई सोच से हम प्रेरित होवें और नई सोच को प्रेरित करने का भी कार्य करें अपनी दृष्टि से। और अपनी दृष्टि कैसी हो? जो प्रकृति और पृथ्वी में सामंजस्य स्थापित कर सके। अष्टम भाव देखें तो अष्टम भाव गहराई का है, छिपे हुए रहस्यों का है। वहाँ पर वृष राशि है, वृष राशि भक्ति और कर्म की है, और वहाँ पर सूर्य स्थित है। सूर्य राजा है, स्वामी, मालिक, अधिकारी, ये सभी सूर्य के प्रतीक हैं। सूर्य हमारे आंतरिक प्रकाश अर्थात आत्मा का ग्रह है। अतः ये समय बताना चाहता है कि जितने भी लोग सत्ताधारी हों, अधिकारी हों, स्वामी हों, मालिक हो, उनको गहराई से छिपे हुए रहस्यों को उजागर करके आने वाले समय को प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। ऐसा समय हमें बता रहा है। नवम भाव यदि हम देखें तो नवम भाव हमारे धर्म का, भाग्य का, पूर्वजों एवं गुरुओं का है, उच्च ज्ञान का है, हमारे लक्ष्य का है। और वहाँ पर मिथुन राशि स्थित है। मिथुन राशि वाणी संवाद के द्वारा लोगों को जो आकर्षित करते हैं, जोड़े को जो बनाती है, दो लोगों को जो मिलाती है, वह मिथुन राशि है। अतः यह समय, और वहाँ पर गुरु स्थित है, गुरु स्वयं धर्म ज्ञान में वृद्धि के कारक ग्रह हैं। अतः यह समय हमें बताना चाहता है कि आप पूर्वजों और गुरुओं के बताए धर्म ज्ञान के अनुसार अपनी वाणी और संवाद के द्वारा इस समाज को आकर्षित करें, उन्हें सही दिशा दें। दशम भाव हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का होता है। और वहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि शुद्धता और पवित्रता और निश्चलता की है, निर्मलता की है। वहाँ पर मंगल ग्रह स्थित है 10वें भाव में। मंगल सुरक्षा और रक्षा के ग्रह हैं। अतः यह समय हमें बताता है कि अपने शुद्ध पवित्र मन से, निर्मल मन से सुरक्षित समाज को करने हेतु कर्म करना चाहिए, अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ना कि उसका विनाश के लिए उपयोग करें। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, हमारे कर्म फल का है। एकादश भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि हमारे आत्मविश्वास की है। एकादश भाव में केतु स्थित है। केतु मुक्ति के कारक ग्रह हैं। अतः यह समय हमें बताना चाहता है कि अपने आत्मविश्वास के साथ अधिकार प्राप्त कर इच्छा पूर्ति जो हम करते हैं, उससे ये मुक्त होने का समय है। इस समय हमें जबरन अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करना चाहिए, अपितु कर्म फल की इच्छा से मुक्त होने का समय है। ये कर्म करना चाहिए, उसका फल से हमें मुक्त रहना चाहिए। ये समय हमें बता रहा है 2025 से दिसंबर 2026 तक। इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष है कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के रात्रि 8:10 तक का समय हमें बताना चाहता है कि कर्मफल एवं इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्धता एवं पवित्रता के साथ पूर्वजों और गुरुओं के धर्म ज्ञान अनुसार अपने वाणी और संवाद के द्वारा भक्ति भाव से छिपे हुए रहस्यों को उजागर करके संतान एवं प्रेम प्यार को अंधेरे से प्रकाश की ओर अर्थात भीतर के प्रकाश को जानने समझने पर मन से कर्म करते हुए सुरक्षित करना चाहिए, ना कि उनके लिए संग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम संतान और प्रेम प्यार के वशीभूत बाहरी चमक दमक पर ध्यान देते हैं, वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ है, जिसके कारण आने वाली संतानें
जो हमारे देश का भविष्य है, उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, वाणी संवाद और कर्म, इनके द्वारा ही वह पीड़ित और असुरक्षित होती जा रही है। और उनको सही राह दिखाने का कर्तव्य माता पिता और गुरुओं का होता है। ये जिम्मेदारी वर्तमान समय में ब्रह्मांड माता पिता और गुरुओं को देना चाहते हैं और उनको अपनी संतानों को आने वाले देश के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सही राह दिखाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। इस प्रकार से 5 दिसंबर 2026 तक के हमने परिवर्तन को समझा। अब हम अगले एपिसोड में 5 दिसंबर 2026 को जो राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे उसके प्रभाव को समझेंगे। अब आपने देखा कि ये जो अभी तक का प्रभाव हमने समझा है, ये सब आप लोगों के साथ घटित हो चुका है। ब्रह्मांड में ये घटनाएं घट चुकी हैं। अब हम जो अगला एपिसोड बनाने वाले हैं उसमें भविष्य की गणना होगी और वह हमारे साथ भविष्य में घटित होगी। तो हम चाहें तो आने वाला समय ब्रह्मांड को समझकर अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।